फुलवारी शरीफ नया टोला के वार्ड नंबर 22 के भावी पार्षद प्रत्याशी मानिस मलिक ने आज इफ्तार पार्टी का आयोजन अपने मकान में किया, जिसमें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, सोशल एक्टिविस्ट खालिद अजीम, साबुद्दीन मलिक, खुर्शीद मलिक, नौशाद मलिक, अरमान मलिक, चांद, मोहम्मद गुड्डू, सद्दाम मलिक, रईस, राशिद मलिक, मोहम्मद साहिब, दानिश मलिक, जहांगीर और मोहम्मद वसी शामिल हुए। इन लोगों के अलावा सैकड़ों जाप कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। मानिस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सब लोग नली गली के मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा सबसे अलग है। मैं अपने वार्ड को नशा मुक्त रखना चाहता हूं। इसके अलावा शिक्षा पर मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि समाज शिक्षित होगा तभी तमाम तरह की कुरीति खत्म होगी, तभी समाज का विकास हो सकता है। मानिस ने यह भी कहा कि मैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस ओर मैं पहल करूंगा। जब रोजगार होगा तब तमाम तरह की बुराई समाज से खत्म होगी। अगर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो मैं वादा करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करके दिखाऊंगा। समीम आलम की रिपोर्ट। और जो हुआ ये बता दिया कि हमारे देश में डर और नफरत की ताकत लगातार बढ़ती है, और जहां डर होगा वहां पप्पू यादव मौन नहीं रहे। हम उन सेकुलर पार्टियों से पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी घटना घटी, एक ट्वीट किया तुमने सारे लोगों से, तुम इफ्तार करके मुसलमानों को क्या दिखाओगे? जब कोई समाज, किसी के संस्कृति, किसी का अधिकार नहीं बचेगा, तुम इफ्तार करा के तुम क्या चाहते हो? तुम दिल्ली पर बोले, तुम मुजफ्फरपुर गए, ये सेकुलर पार्टी बड़ों के बाप कन्यों के बाप, ये सबको खुश रखना चाहती है। उसको लगता है दलितों को खरीदो, मुसलमानों को तो डर पैदा करके वोट लेते हैं। हमें मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि बहुमत का वोट दूर हो जाए। इतनी बड़ी गुनाह हुई, किसी एक नेता का आप दिखा दो, किसी एक नेता। मुजफ्फरपुर जब हम गए, आप सोच सकते हो मैंने जो जुल्म देखे ईदगाह में और कभी वो मस्जिदों में, आप सोच नहीं सकते। ये रामनवमी की जुलूस थी, ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की जुलूस थी। लाल झंडे को हटा के केसरिया, हनुमान को हटा के राम, जामबंद को हटा के सुग्रीव, भरत, सीता को, लक्ष्मण को हटा के शिवराम की वो तस्वीर, ये तो राम के नाम पर नफरत। जिस राम ने, रहीम ने मोहब्बत का पैगाम दिया, इंसानियत की हिफाजत, हमें एक नेक और सच्चा इंसान बनाता है। इबादत मुझे ताकत देती है हर आदमी की जिंदगी को हिफाजत के साथ, प्रेम के साथ, उसकी मुस्कुराहट का। सर उस सब पर छोड़ दिया, मैं उस पर कोई बात नहीं कहूँगा। मैंने अपनी बात कह दी, और आज दुख है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जिस तरीके से निवाला बिना नोटिस के तुम जाकर के सैकड़ों घरों को तुमने समाप्त कर, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, इस कंट्री में कोई संविधान नहीं बचा। यदि वो गलत था, गुनाहगार था, गलतियां उन्होंने की तो तुम्हें नोटिस देना था, तुम भग देते। तुमने तो चंगेज खां को, तुमने तो किंग जॉन, हिटलर, नेपोलियन, तुमने तो सारी जितने क्रूर, जितनी अत्ताई आज तक पैदा हुए, इससे बड़ा अत्ताई तुम पैदा हो गए। तुमने ये बता दिया कि मैं एक कौम और समाज को सिर्फ मिटाना चाहता हूं।
उसका गुनाह क्या है? तो अपने ही देश में अपने अधिकार के लिए मौन और जुल्म सह कर चुप रहता है ताकि उसको कोई गुनाहगार न कहे। क्या उसको अपनी हिफाजत करने की ताकत नहीं है? क्या उसको अपने अधिकार के लिए बोलने की आवाज नहीं है? वो नफरत के खिलाफ प्रेम से खत्म करना चाहिए। और नफरत के त्योहार में जिंदगी जीने की जो ताकत है वो सच्चाई के रास्ते पर चलकर इंसानियत और मानवता के लिए जी हमें अल्लाह ने भेजा था। अल्लाह ने हमारे हिस्से की जिम्मेदारी दी कि तुम्हें पूरी दुनिया, मुल्क और इंसानियत की हिफाजत के लिए लड़ना है। गरीबों के मुस्कुराहट के लिए जीना। मानवता के प्रेम, जितना भी अत्याचार हो, जुल्म हो, बस तुम्हें सिर्फ सच्चाई और प्रेम के रास्ते पे चलना, तुम्हें अल्लाह के रास्ते पे चलना। इतने बड़े बड़े जुल्म अभी इस देश में, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि ऐसे रमजान के समय हम मुजफ्फरपुर गए। हम ये बात 20 दिन पहले कह चुके हैं। 20 दिन पहले इस देश में इस बार रिहर्सल हो। अब मेरा यूट्यूब से जो बात मैंने 20 दिन पहले दिल्ली में कही थी वो बात हुई। और मैं मुल्क के उन सभी लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, बहुसंख्यक लोग जिन्होंने आरएसएस, बीजेपी या ऐसे लोग जिन्हें शराब, स्मैक, ड्रग्स ऐसे चीजों की सेवन करवाकर इंसानियत को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। उसमें पूरे मुल्क के बहुसंख्यक समाज के किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के लोग, उन्होंने इन गुंडों की अत्याचारियों को, उसकी मंसूबे को चकनाचूर की। कुछ जगहों पर जो जुल्म हुए, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो हो गया ना। क्या संदेश देना चाहेंगे? रमजान का महीना है। बहुत बढ़िया लगा आज हम अफ्तार दावत में आए मानिश भाई की। ये एक मैसेज भी है जो समाज को देना चाहते हैं। एकजुटता, लोगों को इकट्ठा करने का एक संदेश है। और एक युवा होकर, एक यंग चैप होकर अगर इस कदम को बढ़ाते हैं तो सबसे खुशी की बात यह है, आज अगर इन्होंने एक पहल शुरू की है कि इस वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो सबसे खुशी की बात यह है कि इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने वाला एक युवा खड़ा हुआ है जिसकी सोच आज की पीढ़ी की सोच होगी। जो पीछे हमारे गार्जियन टाइप थे उनको इनको मौका देना चाहिए कि एक नई सोच के साथ इस वार्ड का, इस एरिया का विकास करेंगे। इनके अंदर जो एनर्जी मैंने देखी है, पिछले 2-4 सालों से हमारी मुलाकात है इनसे, एक भाई है छोटे हमारे, और जो एनर्जी इनके अंदर है, जो सोच इनकी है कि सभी को साथ में लेकर एक विकास करना, अपने आस पड़ोस की जो वार्ड के लोग हैं या दूसरे जगहों के लोग हैं उनके साथ कभी भी उनको ज़रूरत हुई है, मैंने देखा ये भाई हर एक चीज़ में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रमज़ान का टाइम है अभी, या किसी भी तरह की पर्सनल इश्यूज भी रहे हैं अगर लोगों के, जब भी समाज ने इनको अगर महसूस किया कि ये हमारे बीच रहे तो ये हमेशा वहाँ पाए गए। इसलिए मैं ये हमेशा ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ऐसे भाई को आगे बढ़ाएं और इन्हें जीत दिलाएं इस बार से। ठीक है ना। ठीक है ना।
बताइएगा, आज इफ्तार पार्टी दी है जिसमें तमाम नेता लोग मौजूद रहे हैं। तो देखिए, इफ्तार पार्टी तो एक ये है, लोगों को करना चाहिए, लोगों के साथ बैठ के प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। और हमने ये चीज़ देखा है कि अभी जैसा माहौल चल रहा है लोगों का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्यार मोहब्बत बांटने का एक ही संदेश है, ठीक है। और हमारे जो वार्ड है 22 नंबर, उसमें भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे प्यार मिले और बुज़ुर्गों का दुआ मिले। इसलिए हम इस साल नहीं, पिछले साल भी हमने करवाया था और आगे भी करवाते रहेंगे। और बस ये चाहते हैं कि लोग मेरा समर्थन करें, जो उनको प्रॉब्लम हो लोग आते हैं मेरे पास बताते हैं, लोगों को मैं प्रॉब्लम जो हो सकता है वो सोल्यूशन करता भी हूँ। और आज का जो प्यार देखा, आज जितने भी लोगों को मैंने बुलाया था सारे लोग आए थे, तो बहुत सारा प्यार मिला और उन्होंने बहुत सारी बात भी हमें आके बताई। जो मैं चाहता था, जिस मुद्दे के लिए मैंने इफ्तार दावत करवाया था, वो मेरा सफल हो गया। और हमेशा मेरे सपोर्ट में भाई खालिद अजीम रहते हैं और मैं इंस्पायर्ड भी हूँ उनसे बहुत सारी चीज़ों से। मैं भी यंगस्टर हूँ, मेरे बड़े भाई भी यंगस्टर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखता भी हूँ और आगे सीखता रहूँ, क्योंकि लर्निंग का कोई एज होता नहीं। और आगे वार्ड में हमारे हो, चाहे हमारे इस प्रदेश में हो, उससे जो भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगा मैं आगे बढ़ सकते करूँगा। कौन कौन सा एजेंडा लेकर आप वार्ड नंबर 22 में खड़े हुए हैं? देखिए, एजेंडा तो यूथ का मेरा बिल्कुल अलग है। ये सब जल नल नाली बहुत पुराना हो चुका है। ये सब लोग जो है, जल है, नाली है, रोड बनवा देंगे, इन सब से कुछ होना नहीं है। नाली कौन देखता है? हम कह रहे हैं अगर कोई गरीब भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, तो वो नाली और रोड देखेगा, वो घर में सोचेगा कि उसके 2 टाइम का अनाज कैसा है। तो लोगों को नाली और रोड से ज़्यादा घर के लोगों को जा करके अनाज, पढ़ाई, शिक्षा, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। अरे रोड और नाली तो बनता ही है, वो फंड जो सरकार देगी वो कोई भी वार्ड पार्षद रहेगा, हम रहेंगे, कोई और है, उसको तो वो करना है, उसको तो सरकार को जवाब देना वो काम करके। लेकिन जनता जो जवाब चाहती है उसको आप कैसे देंगे, जब वो भूखमरी से मर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग उनके दरवाजे के अंदर जाके देखें ना, बाहर रोड नाली तो वो बाद में देखेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो रोड नाली का लेके क्या करेंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है उनके पूरे परिवार का। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भूखमरी है और फुलवाड़ी में जो भी नशा पुरानी बहुत ज़ोरों से चल रहा है, इन सबको मैं दूर करूँगा। और रहा नल जल योजना और ज़मीन योजना, ये सब सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए। जो ज़मीनी मैटर है, जैसे उनके घर का जो खाना, उनके घर का शिक्षा, उनके घर का लोगों को जो जॉब नहीं है, बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, इन सब मुद्दों पे मैं काम करूँगा।